ओशी नेनेजा, आपकी मेंटर फ्रॉम कुन्नू जी क्रिएटर। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 साइंस क्लास 6। आइए उसके हर एक पॉइंट को एक बार ब्रीफ से समझते हैं। तो इसको हम लोग हर एक पॉइंट को ब्रीफ समझेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे गियर अप में क्या दिया हुआ है। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड आंसर। ये दी गई पिक्चर है, इनको देख के आंसर कीजिए। यू सर्व्ड सम स्वीट्स मेड ऑफ मिल्क एंड मैदा। आपने कुछ स्वीट्स परोसे जो मिल्क और मैदा के बने हैं, कुछ स्नैक्स परोसे जो राइस पाउडर के बने हैं, और कुछ फ्रूट्स परोसे गेस्ट को जो आपकी प्लेस पे आए हुए हैं, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ आए हुए हैं। कैन यू गैस विच फूड आइटम्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड विच वर फ्रॉम एनिमल्स। क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा फूड आइटम प्लांट से बना है और कौन सा एनिमल से। तो ये जैसे हम लोग ने इस 4 पॉइंट पढ़े थे, तो अब एक पहले जो पॉइंट दिया है नीड फॉर फूड, इसको एक बार ब्रीफ से समझते हैं। नीड फॉर फूड। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एनर्जी टू रिमेन अलाइव एंड एक्टिव। हर एक जीव जंतु को एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए और एक्टिव रहने के लिए। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। हमें एनर्जी मिलती है फूड से। द लिविंग सेल्स इन आवर बॉडी मल्टीप्लाई आफ्टर गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम द फूड वी ईट। जो हमारे बॉडी में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, उनको पोषक तत्व चाहिए होता है हमारे फूड में से बढ़ने के लिए। मतलब जैसे हमारे बॉडी में कोई सेल्स पाई जाती हैं, कुछ सेल्स पाई जाती है उनको बढ़ने के लिए, और वो एक दो नहीं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उनको और ज़्यादा बढ़ने के लिए उनको पोषक तत्व चाहिए जो हमें खाने से मिलता है, खाना खाने से जो हम लोग खाते हैं। तो इसीलिए हमें इस खाने को ध्यान से खाना चाहिए कि किस खाने में क्या पोषक तत्व है। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं। द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर फूड एसेंशियल फॉर द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हमारे बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है। केमिकल वो वाला नहीं जो साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बनाते हैं, वो वाला जो नेचुरली हमारे फूड में पाया जाता है। ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स अंडरलाइन कर लीजिए इसको। अब इस जो नीड फॉर फूड है, इसी का एक सब टॉपिक्स है फंक्शंस ऑफ फूड। द मेन फंक्शंस ऑफ फूड आर एज फॉलो। कुछ फूड के कुछ मेन फंक्शन हैं, वो नीचे दिए गए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट ये जो हमारा पॉइंट है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी फॉर कैरिंग आउट ऑल लाइफ एक्टिविटीज। फूड हमें एनर्जी देता है, हमें ताकत देता है हमारे रोजमर्रा की एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए। जैसे अगर हम लोग खाना ही नहीं खाएंगे तो हम लोग दिन भर में अगर चल रहे हैं दौड़ रहे हैं, तो दौड़ेंगे कैसे? हम लोग तो बेड पे खाली लेटे रहेंगे। तो इसीलिए हमें फूड चाहिए एक्टिविटीज करने के लिए हमारी डे की पूरी। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये हमें मटेरियल मतलब चीजें प्रोवाइड करता है ग्रोथ बढ़ने के लिए और रिप्रोडक्ट करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। हमारा थर्ड पॉइंट है, it provides material for the repair of damaged cell and tissue and to replace them। ये हमें मटेरियल प्रोवाइड करता है, चीज़ें देता है, रिपेयर डैमेज सेल एंड टिश्यू। देखिए सेल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो बहुत सारी सेल्स से एक टिश्यू बनता है। और जो सेल्स और टिश्यू को रिप्लेस, मतलब अगर आपको कभी चोट लगती है तो चोट सही कैसे होती है? हमारी जो सेल्स इंजर्ड हो चुकी होती है उसको वो फिर से रिप्लेस करके एक नई सेल करता है, उसी से हमारी चोट को रिपेयर, हम अपनी चोट को रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए हमें फूड चाहिए, क्योंकि हमें सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, इट कीप्स अस हेल्दी एंड इनेबल अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। ये हमें हेल्दी रखता है और हमें ताकत देता है डिजीज से फाइट करने के लिए। मतलब कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उससे फाइट करने के लिए ये हमें ताकत देता है, हमें इनेबल बनाता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, जैसे हमारे ये 4 पॉइंट्स थे, इसमें से हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा सेकंड पॉइंट, वेराइटी इन आवर फूड हैबिट्स।
वैरायटी इन आवर फूड हैबिट्स, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हम लोग बहुत टाइप के फूड खाते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि एक दिन में हम लोग सिर्फ दाल खाएं, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी। तो हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप की फूड खाते हैं। हैव यू एवर नोटिस व्हाट फूड योर फ्रेंड्स ब्रिंग टू योर स्कूल? आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका फ्रेंड, आप जहाँ पढ़ते हैं जिस स्कूल में, वहाँ पे क्या खाना लाता है? आर दे ऑल सेम एज योर फूड? क्या वो सेम होते हैं हमारे ही फूड की तरह? जैसे अगर ऐसा तो कभी नहीं होता कि अगर हमारे जितने भी फ्रेंड हैं हमारी क्लास में, तो वो हमारी तरह फूड लाए। अगर हम लोग सब्जी ला रहे हैं तो वो भी सब्जी लाए, तो सब तो डिफरेंट लाते हैं ना। योर फूड हैबिट्स आर डिफरेंट बिकॉज यू ऑल हैव डिफरेंट फूड चॉइसेस। हम सब की फूड हैबिट्स, मतलब फूड हैबिट्स डिफरेंट है, डिफरेंट है बिकॉज यू ऑल हैव डिफरेंट फूड चॉइसेस। हमारी सबके फूड चॉइसेस अलग है। किसी को दाल नहीं पसंद, किसी को दाल पसंद है, तो इसीलिए सबके चॉइसेस अलग है। ऑल्सो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। और डिफरेंट, जैसे जो पीपल अलग अलग कंट्री और स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनकी फूड हैबिट्स अलग होती है। जैसे अगर आप साउथ साइड में चले जाएं तो आपको वहाँ दिखेंगे कि सब लोग राइस की बनी हुई चीज़ें खाएंगे, जैसे कि इडली, सांबर, डोसा, उत्पम, ये सब खाएंगे। और यही अगर आप नॉर्थ में चले जाए तो सब लोग छोले भटूरे, दाल चावल और राजमा चावल खाएंगे। तो यहाँ पे एक नीचे एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो द फूड आइटम्स ईटन इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये एक्टिविटी दी हुई है कि बताने के लिए कि फूड आइटम्स क्या ब्रेकफास्ट में यूज़ होते हैं, क्या लंच में, एक डिनर में। यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक्स। ये मैं आपको समझा देती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस पॉइंट में एक और एक्टिविटी है, दोनों में आपको समझाऊंगी कि दोनों में आपको कितना मज़ा आया। टेबल इन योर कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट योर फ्रेंड्स ईट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। या फ्रेंड्स की जगह पहले आप फैमिली मेम्बर्स कर लीजिए। फ्रेंड्स को मैंने ये कट कर दिया और मैं यहाँ पे फैमिली मेंबर्स कर देती हूँ। एक मिनट, फैमिली मेंबर्स, मैम मैं मेरे बुक में यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, मैंने नीचे लिख दिया। तो यहाँ पे तो आप पहले ये फैमिली मेंबर्स कर लीजिए। मैंने यहाँ पे फैमिली मेंबर्स कर दिया है क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो कोई भी अपने फ्रेंड से भी ज़्यादा मिलता भी नहीं होगा। तो पहले आप अपने नोटबुक में, टेबल इन योर नोटबुक, ये अपनी आपकी जो नोटबुक में बुक में आपकी टेबल दिया है, इसको कंप्लीट कीजिए। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने फैमिली मेम्बर्स से क्या वो डे में खाते हैं खाना। तो एक लड़का, ये उमेश है, इसने यहाँ पे भी नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स कर लीजिएगा इसको कट करके। तो ये एक लड़का उमेश है, उमेश है, ये क्या खाता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, इसने बताया है। इसकी ग्रैंडफादर क्या खाते हैं, इसकी मदर क्या खाती है, इसके फादर क्या खाते हैं। तो आप भी इस टेबल में दीजिएगा कि आपके फादर, मदर और ग्रैंडफादर और आप क्या खाते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, उमेश खाता है ब्रेकफास्ट में ब्रेड, बटर, ऑमलेट एंड मिल्क। वो ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाता है, बटर खाता है, ऑमलेट एंड मिल्क, और लंच में दाल, राइस एंड चपाती, और डिनर में कर्ड, सब्जी एंड पराठा। ऐसे आप पूरा टेबल फिल कीजिएगा। अब इसकी सब टॉपिक में आते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स। द फूड, एक मिनट मैं आप इसको अंडरलाइन कर देती हूँ क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही समझाया था कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। इसमें हम लोग और ब्रीफ से समझते हैं कि बुक में क्या लिखा है, इसकी डेफिनेशंस। The food that we eat at different times of the day differs in taste because it prepared with different material. हम लोग अपने डे के डिफरेंट टाइम, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं, उन सब का टेस्ट अलग होता है क्योंकि उन सब में डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज होते हैं। मतलब अगर आप दाल खा रहे हैं तो उसका टेस्ट अलग होगा, और वहीं पे अगर कोई चावल खा रहा है, राइस खा रहा है, उसका टेस्ट अलग होगा। कोई सब्जी खा रहा है, आलू की सब्जी, तो उसका टेस्ट भी अलग होगा। तो ऐसे ही हम लोग जितने भी खाना खाते हैं सबका टेस्ट अलग होता है। द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स।
जो रॉ मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया था, जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, कच्चे मटेरियल, मतलब कि अगर हम लोग ने इन रॉ को यूज़ किया, रॉ मटेरियल्स को, तभी पक्का मटेरियल बनता है खाने लायक। ये कच्चे मतलब कि जो खाने लायक ना हो। तो रॉ मटेरियल यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट, इन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इधर एक डेफिनेशन और दी है, द रॉ मटेरियल यूज टू प्रिपेयर अ डिश। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्रेडिएंट से ही एक डिश बनती है, मतलब ये जो इंग्रेडिएंट है, इसके एक दो इंग्रेडिएंट से एक या दो या बहुत सारे इंग्रेडिएंट से एक डिश बनती है। फूड आइटम्स में कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मैनी टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट। एक फूड आइटम में एक या बहुत टाइप के भी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। वी गेट दिस फूड इंग्रेडिएंट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल, और हमें ये इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं प्लांट और एनिमल से। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें टॉपिक में 2 एक्टिविटी दी है, तो इस दूसरी एक्टिविटी को देख लेते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट फूड आइटम। ये एक्टिविटी हम लोग चलिए परफॉर्म करते हैं कि फूड आइटम्स कौन कौन से डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं, मतलब इंग्रेडिएंट से बनते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू कुक सम फूड। और फिर ये जो फूड है, इसके आप इंग्रेडिएंट्स बताइए जो रॉ मटेरियल इसके यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, वेजिटेबल बिरयानी में राइस, पीस, पोटैटो, कैरेट, अनियंस और स्पाइसेस यूज़ होती हैं। तो इस सब का आप मुझे फिल करके बताइएगा, और लास्ट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा आपको कितना मज़ा आया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारे सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगले वीडियो में मैं आपको इसके बचे हुए 2 पॉइंट्स समझाऊंगी। सोर्सेज ऑफ फूड, हाउ लिविंग थिंग्स गेट फूड। तो तब तक के लिए बाय बाय।